हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के फिजिक्स में वर्क चैप्टर से आज हम बताएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। वी नो दैट work done by a force can be positive, negative and zero work. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क कब होता है? वर्क डन इज ए पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। पॉजिटिव वर्क जब होता है कि जब कोई फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन पर जिस दिशा में बॉडी पे जिस दिशा में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, तो ऐसे वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कि ये बॉल है, ये बॉल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मोशन में है, और कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो है इस पे आके फोर्स अप्लाई करता है इसी डायरेक्शन में, तो इसका मोशन क्या हो गया? इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा, मोशन इंक्रीज करेगा तो किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में करेगा। तो ऐसे वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और जो वर्क डन वो निगेटिव होता है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है एक काम करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करेगा किधर? फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है डायरेक्ट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता हो ऐसे फोर्स को हम निगेटिव फोर्स कहते हैं, है ना। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? वर्क डन is positive when a force acts in the हाँ बोलो, ठीक है। ऑफ मोशन of the body
work done is positive when a force act in the direction of motion of the body. Direction of motion of the body के ठीक डायरेक्शन में कोई फोर्स जब काम करता है तो वो वर्क जो है पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। वो वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। और निगेटिव वर्क कब होगा? निगेटिव वर्क work done is negative when a force acts opposite to the direction of motion of the body. Direction of motion of the body ये कब करता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे ये जा रहा है इस डायरेक्शन में और कोई दूसरा जो है फोर्स जो है अप्लाई वर्क जो है फोर्स काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। जैसे बॉल पे हम फोर्स अप्लाई किए है ना, तो बॉल पे हम फोर्स अप्लाई किए तो बॉल क्या होगा? यहाँ पे मोशन में आएगा और कुछ दूरी पे जाके ये बॉल जो है रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप क्यों होगा? क्योंकि इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं जिसे। तो फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स द मोशन ऑफ बॉडी क्या होगा? मोशन ऑफ बॉडी इज डिक्रीजेस एंड एट द लास्ट एंड द फाइनल वेलोसिटी है ना बिकम जीरो। इसका फाइनल वेलोसिटी कब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कब? जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको आगे बढ़ने से रोक देगा, है ना। कोई भी चीज जो है काम करता है, बॉल हो या साइकिल हो, स्कूटर हो, उस पर भी फोर्स अप्लाई करके आप जो है छोड़ दीजिए, कोई पेंडल मार के छोड़ दीजिए, क्या होगा? कुछ दूरी पे जाके वो साइकिल धीरे होते 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 रुक जाएगा। उसी तरह मोटरसाइकिल भी है। मोटरसाइकिल को एक बार स्टार्ट करके और डायरेक्ट छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के बाद पूरा बंद कर दीजिए मोटरसाइकिल को। वो मोटरसाइकिल जितना फोर्स जो है धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, उसका स्पीड कम होता जाएगा और कम होते 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 कुछ दूरी पे जाके मोटरसाइकिल भी रुक जाएगा। तो क्यों रुकेगा? इसके पीछे कारण है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बॉडी है उसका ये अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है ना। तो ये हो गया निगेटिव वर्क। अब है जीरो वर्क। जीरो वर्क। जीरो वर्क उस वर्क को कहते हैं जिसमें हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उस बॉडी में कोई मोशन, कोई मूवमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता हो। जैसे ये दीवार है, इस वॉल को हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये घसकता नहीं है ना। हम पूरी ताकत लगा दे और ये वॉल जो है गिरता नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में
ये जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी चीज है कि ये जो फोर्स जो हम एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स एक्ट एट द राइट एंगल, फोर्स एक्ट एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के ठीक राइट एंगल पर कोई फोर्स एक्ट करता हो तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, जीरो वर्क डन कहेंगे, जीरो वर्क कहेंगे। वर्क डन is zero when a force acts at a right angle to the direction of motion of the body। है ना। एग्जाम्पल है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ का, वो क्या है, किसी भी चीज पर, सैटेलाइट पे हो, आदमी पे हो, वो एक्ट करता है एट ए राइट एंगल, है ना, एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट। So the work done by the force of gravity of the earth is zero। एग्जाम्पल इसका नोट करेंगे। पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल, उसके बाद निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल। If the force acts in the direction of motion of football, ball, so the work done is positive। निगेटिव वर्क में देखेंगे, if the force
any of friction acts opposite to the direction of motion of football, so the work done against the motion is negative. क्या हो जाएगा? वर्क डन जो है अगेंस्ट द मोशन वो हो जाएगा निगेटिव. जीरो वर्क में द फोर्स ऑफ ग्रेविटी of earth acts on the satellite light at a right angle to the direction of motion of satellite so the work done by the force of gravity of the earth is zero. तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना. अर्थ का जो ग्रेविटी है उसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स जो है अगर वो 90 डिग्री पे है तो वो क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा. वर्क डन जीरो हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली when we apply some force on the wall, the wall does not move then
the work done by man is me is 0। तो हम अभी बताए थे कि किसी वॉल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वॉल में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है तो वर्क डन बाय मी या वर्क डन बाय मैन, जो काम आदमी के द्वारा या मेरे द्वारा जो काम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका वर्क का आज जो है सारा पार्ट्स जो है खत्म हो गया। अगला जो है एनर्जी में हम चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा एनर्जी होगा। तो एनर्जी में जो है आगे हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।